शास्त्रों में कहा गया है कि हर मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण सबसे गहरा माना जाता है, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमारे जीवन का मूल आधार हैं। उनके असंख्य त्याग, अनगिनत कष्ट और अनवरत आशीर्वादों के कारण ही हम इस संसार का सुख, स्वास्थ्य एवं सौभाग्य भोग पा रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात तपस्या करते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग कर उनका भविष्य संवारते हैं, उनके ऋण से हम कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। परंतु श्राद्ध और पितृ तर्पण के माध्यम से हम कृतज्ञता का एक छोटा सा अंश अर्पित कर सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम, आदर और आत्मीय समर्पण का पवित्र संकल्प है। इसके लिए किसी बड़े धन की आवश्यकता नहीं है। साल में केवल एक बार अपने माता पिता की मृत्यु तिथि पर, जिस महीने और तिथि को उनका देहावसान हुआ हो, श्राद्ध, तर्पण, गोग्रास, ब्राह्मण भोजन का आयोजन करना ही पर्याप्त है। साथ ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष, जिसे महालय पक्ष कहा जाता है, उस विशेष तिथि पर भी श्राद्ध करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि महालय पक्ष में पितर यमलोक से अपने संतानों के घर आते हैं, अपने प्रियजनों के बीच सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। इसलिए इस पावन काल में संतान का कर्तव्य है कि स्नान कर शुद्ध मन से, आस्था और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत करें, तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितरों का स्मरण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। यह केवल एक विधि नहीं, बल्कि पितरों के प्रति गहरी कृतज्ञता और आत्मिक जुड़ाव का अद्भुत उत्सव है। जो संतान इस पवित्र अवसर पर अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें तर्पण करती है, उसके घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और दिव्य आशीर्वाद सदा बना रहता है। पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन यात्रा को प्रकाश, शांति और संतोष से भर देता है। साई सनातन आश्रम शिरडी में वैभव गुरुजी स्वयं श्रद्धापूर्वक पितृभक्ति हेतु श्राद्ध कर्म संपन्न कराते हैं। यह पावन विधि आपके दिवंगत माता पिता और पूर्वजों की आत्मिक शांति और सद्गति के लिए समर्पित है। हमारी प्रार्थना है आपके पितरों को साईं बाबा की करुणा और अनंत कृपा से सद्गति प्राप्त हो। उनके आशीर्वाद से आपका परिवार में कल्याण, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। साईं बाबा के चरणों में यही हमारी सच्ची विनती है। हे साईनाथ, हमारे पितरों को अपने दिव्य आलोक में स्थान दे और भक्तों के जीवन में सदैव मंगलमय कृपा बरसाएं। ओम साई राम।